हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सरगम एंड टीम चैनल में। सरगम एंड टीम चैनल के माध्यम से आज हम आप लोग को बताएंगे कि स्वर साधना है क्या। स्वर साधना है क्या, इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। क्योंकि संगीत के प्रत्येक विद्यार्थी ने अपने गुरु की यह वाणी अवश्य सुनी होगी कि रियाज खूब किया करो, रियाज से गाने में चमक आती है। रियाज उर्दू भाषा का शब्द है। रियाज जो है वो उर्दू भाषा का शब्द है, इसे हिंदी में अभ्यास कहते हैं। स्वर और लय संगीत रूपी भवन के दो स्तंभों का अभ्यास संगीत साधना कहलाती है। क्योंकि ये आपको जानकारी हो गया कि संगीत साधना किसे कहते हैं या स्वर साधना किसे कहते हैं। स्वर और लय संगीत रूपी, स्वर और लय संगीत रूपी भवन के दो स्तंभों का अभ्यास संगीत साधना कहलाती है। गायन में स्वर का प्रमुख स्थान है। गायन में स्वर का प्रमुख स्थान है, अतः कंठ को अधिक उपयोगी या गाने योग्य बनाने को स्वर साधना कहते हैं। गायन में स्वर का प्रमुख स्थान है, अतः कंठ को अधिक उपयोगी या गाने योग्य बनाने को स्वर साधना कहते हैं। कंठ का सुरीला होना बहुत अंश तक ईश्वरीय है। जो कंठ जो सुरीला होता है बहुत अंश तक ईश्वरीय होता है, गॉडीय गिफ्ट। किंतु गायन में आवाज को इधर उधर तथा ऊपर नीचे ले जाना पड़ता है, अतः कंठ का ईश्वरीय प्रदत्त होना ही पर्याप्त नहीं, अभ्यास द्वारा उसे अधिकाधिक सुरीला और गाने योग्य बनाया जा सकता है। कंठ को हम लोग अभ्यास द्वारा उसे अधिकाधिक सुरीला और गाने योग्य बना सकते हैं। नित्य प्रति नियमित अभ्यास इसके लिए परम आवश्यक है। स्वर साधना करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। स्वर साधना करते समय हम लोग को निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वो है क्या? श्वसन क्रिया। गायन में श्वास का बड़ा महत्व है। गायन में श्वास का बड़ा महत्व है। किस प्रकार और किस समय श्वास लेनी चाहिए, ये दोनों बातों गायन को रंजक बनाने में बहुत सहायता होती है। गायन में श्वास का बड़ा महत्व है। किस प्रकार और किस समय श्वास लेनी चाहिए, ये दोनों बातें गायन को रंजक बनाने में बहुत सहायक होती है। कुछ लोगों की आदत जोर से सांस लेने की पड़ जाती है और जब गाने के बीच में जोर से सांस लेते हैं तो सुनने में बुरा लगता है। कभी कभी तो सांस लेते ही ताल निकल जाता है। स्वर साधना के द्वारा स्वर को अधिक से अधिक लंबा करने की क्षमता उत्पन्न की जाती है। जितने समय तक सांस प्रक्रिया रोकी जा सकती है उतने समय तक स्वर लंबा किया जा सकता है। इसलिए गायक का स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है। दमा का रोगी अच्छा गायक नहीं बन सकता है। इसलिए गायक का स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। आइए दूसरा, सुरीलापन। स्वरों को सदैव अपने निश्चय स्थान पर लगाना सुरीलापन कहलाता है। स्वरों को सदैव अपने निश्चित स्थान पर लगाना सुरीलापन कहलाता है। संगीत के विद्यार्थी को इस बात पर अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार का नित्य अभ्यास होगा उसी प्रकार का गायन परीक्षा में अथवा किसी संगीत सभा में होगा। यह बात संभव नहीं है कि प्रतिदिन के अभ्यास में बेसुरा होने को यूं ही टाल दिया जाए और परीक्षा में सोचे कि कभी बेसुरे ना हो। तो इसलिए हम लोग को
प्रत्येक दिन अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है, रियाज करना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम आप लोग को बताएं स्वर साधना के बारे में। आप मेरे चैनल सरगम एंड टीम को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हम सरगम सर मिलेंगे पूरा अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ।